पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई से ही नवाब होता है, खेल में भी बड़े बड़े नवाब हुए। आज क्रिकेटर भी ऐसे कौन से पढ़े हैं? लगभग मैंने देखा कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 2 से 3 ही प्लेयर निकले नेशनल खेले हुए, बाकी क्यों नहीं निकल पा रहे? भंडारा डिस्ट्रिक्ट से बताना चाहता हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट जीरो बोलेगा तो भी चलेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है स्पोर्ट के लिए। मैं कहना चाहूंगा भंडारा डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बैडमिंटन कोर्ट है तो जैसे नेशनल्स में रहते हैं, वो सिस्टम से कोर्ट्स बनाओ, वो सिस्टम से लाइट्स लो, और सिस्टम से टेम्परेचर मेंटेन करो। ये चीजें सब बहुत इंपॉर्टेंट देती है, छोटी छोटी चीजें। ये तो बहुत बड़ा लूटफॉल है भंडारा डिस्ट्रिक्ट की, जो है वो रियलिटी है। जैसे कि आपने प्रो कबड्डी है इसमें खेले, तो सबसे पहले आपको कौन सी टीम में सिलेक्ट हुआ? मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हो जाएगा, बट बंगाल वॉरियर्स ने उस टाइम 70 लाख में मेरे को खरीदा था। कैसा लगता है जब आप रेड करने जाते हैं? माइंड में क्या आप सोच के जाते हैं? बस जो आए क्विक। जो आया है वो कर दी, वो बता नहीं सकते थे कि माइंड में ऐसा लेके जाना है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा। तो खेलूंगा कैसा हो तो कुछ पता नहीं था, बट जैसे फर्स्ट टाइम वो ग्राउंड के इसमें एंट्री किया, तो एक कभी खेला नहीं था वो प्लेटफॉर्म पे, तो एक अलग ही पावर, अलग ही बस खेलना है, टीम आ रही है जीत रही, कुछ पता नहीं था, बस खेलना है। गांव का कोच गांव के हिसाब से ही रहता है, बिल्कुल। बस क्योंकि उसके सराउंडिंग जैसे प्लेयर्स रहते हैं। बिल्कुल। ऊपर थोड़े लेवल के जाओगे स्टेट लेवल के, तो वो कोच स्टेट लेवल के हिसाब से ही रहते हैं कि उनका वो रहता है। और जो नेशनल लेवल्स के रहते हैं वो पूरे इंडिया इंटरनेशनल्स के प्लेयर्स को सब वॉच करके कोचिंग करते हैं, उनका थोड़ा अपडेट काम रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द स्टोरी स्पीक। दोस्तों, कहते हैं मिट्टी पे खेला गया हर खेल दुनिया के सबसे बड़े मैदान तक लेके जाता है। ठीक इसी तरह हमारे सामने एक ऐसा चेहरा है जिनकी हर रेड में एक पॉइंट नहीं बल्कि सपनों की जीत होती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकलकर प्रो कबड्डी लीग तक का सफर कोई आम सफर नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आइए मिलते हैं उस खिलाड़ी से जिनके लिए कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जिंदगी का मैदान है। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रो कबड्डी के एक शानदार रेडर का, आकाश पिकल मुंडे का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, आपका भी स्वागत। वेलकम। सबसे पहले मैं आकाश सर आपसे पूछना चाहूंगा कि एक छोटे गांव से लेकर प्रो कबड्डी तक का सफर आपने कैसे चालू हुआ आपका ये सफर? सफर तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रो कबड्डी खेलना है, क्योंकि मैंने जब कबड्डी स्टार्ट किया तब प्रो कबड्डी नहीं था। बस तब था स्कूल गेम खेलने का, रहने का, और सोशल मैचेस खेलने का, रहने का, क्लब के लिए खेलने का, रहने का, बस इतनी ही कबड्डी थी। बट 2014 से पहले तो टारगेट ऐसा था कि नेशनली खेलना चाहिए, बस नेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है। बट 2014 से प्रो कबड्डी आया, तो प्रो कबड्डी आया तब 2014 से ऐसा कबड्डी का एक जुनून चला गया, अभी प्रो कबड्डी खेलना है, अभी सेलिब्रिटी बनना है, अभी प्रो कबड्डी खेलना ही खेलना है। बिल्कुल। ऐसा बस दिमाग में आया और दिल में भी आया, तो पूरा मैंने खेलना स्टार्ट हो गया। एक ही टारगेट था कि बस प्रो कबड्डी खेलना है, बाकी तो ऐसा कुछ दिखना नहीं दे रहा कि पढ़ाई कर रहा है, कुछ करना है, ऐसा तो कुछ नहीं, बस खेलना था। तो सफर में कहना चाहूंगा क्या बहुत से मुश्किलें आए, बहुत से चीजें आए, तो सबको बाजू में करके आगे पीछे करके बस प्रो कबड्डी तक पहुंच गया। 2022 में प्रो कबड्डी खेला जो था दिल में, वो हो ही गया ऐसा था। ओके। मैं आपका सबसे पहले प्रारंभिक जो जीवन है, पढ़ाई आपने कहाँ स्टार्ट करी और कहाँ तक की आपने पढ़ाई करी, ये जानना चाहूंगा। मैंने पढ़ाई पहली से जेपी स्कूल जो है हमारे गांव की, उधर से स्टार्ट किया, जेपी स्कूल मोहाड़ी से, जिला परिषद मोहाड़ी से। वहां से पहली से लेकर 12वीं तक उधर ही पढ़ा मैं। उसके बाद में मैंने 12वीं तक जेपी स्कूल मोहाड़ी में पढ़ा। उसके बाद मैंने बीए में एडमिशन यहाँ पे लिया, आर्ट कॉलेज सिवरा बोल के है, वहाँ पे हमारे स्पोर्ट सपोर्टेड टीचर थे, उनके थ्रू वहाँ पे एडमिशन लिया। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एक साल में इंजय पटेल मोहाड़ी से भी मैंने ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया, तो वहाँ से भी हो गया। तो उसके बाद में मैं औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है। तो बस पढ़ाई में इतना ही था, अपना सफर ज्यादा तो कुछ था ही नहीं। इन बीच में पढ़ाई के जैसे आप कर ही रहे थे, ग्रेजुएशन भी आपने की है, तो कहीं ऐसा मन में नहीं आया कि मुझे जॉब करना चाहिए?
नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं मन में क्या जॉब करना चाहिए, बस दिमाग में भूत एक ही सवाल था क्या प्रो कबड्डी खेलना चाहिए। जॉब का तो ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि हमारे कबड्डी में ऐसा था पहले जो अच्छा खेल जाए उसको ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाए, बस ऐसा था। और उस टाइम और एक सपना था क्या, बीपीसीएल एक टीम था भारत पेट्रोलियम, अभी भी मैं जिधर से खेलता हूँ, तो उसमें भी खेलने की बहुत इच्छा थी मेरी 2016 से, क्योंकि जो प्रो कबड्डी में स्टार्स थे वो बीपीसीएल टीम में से 7-8 स्टार उधर से ही थे। जैसे देखे तो नीलेश शिंदे, गिरीश ईरनार, विशांग देवाड़ीगा, विशाल माने, बड़े रोहित राणा, नितिन मोरे, नितिन मदने, काशली मर्गे, ये उस टाइम के स्टार थे, लीजेंड प्लेयर थे, वो भी उधर ही थे। क्या आपके घर वाले को रिएक्शन नहीं था कि आजकल क्या होता है बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करते बच्चे कि माँ बाप बोलते कि पढ़ाई करो करके, खेल कूद में उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर आपके घर वाले कैसे माने? अब मेरे घर वाले एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी कबड्डी प्लेयर थे। ओ, और यहाँ प्लस पॉइंट मिल गया आपको। और अभी की कबड्डी का क्लब चलाते हैं, मैं उधर ही कबड्डी खेलता है। तो गाँव है मोहाड़ी गाँव हमारा, आपने देखी होगी है। बिल्कुल। तो गांव में एक क्लब था हमारे गांव का पुराना, वहाँ पे भी मेरे पिताजी, बहुत से सीनियर, बहुत से प्लेयर्स हमारे मोहाड़ी गांव से, बहुत से कबड्डी बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं, अच्छे जॉब पे लगे कबड्डी के थ्रू। तो एक अच्छा वहां से इन्वायरमेंट था, तो मेरे घर में ही कबड्डी थी ऐसा था। बट मेरी मदर टीचर, मेरी मम्मी टीचर थी, तो वो पढ़ाई कर, वो कुछ दिनों तक उसने पढ़ाई कर बोला, पर उसके बाद में पता चला क्या नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, कबड्डी खेलेगा। तो उसने भी घर से फुल हेल्प देना स्टार्ट कर दिया मेरे को, यानी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं गया मेरे घर से क्या मत खेल, अभी इस साल नंबर नहीं लगा तो छोड़ दे, ऐसा किसी ने नहीं, मेरे घर से पूरा सपोर्ट मिला के चल और कर होएगा। तो ऐसा घर से ही सपोर्ट था, तो घर में कोई प्रॉब्लम दिक्कत ही नहीं गई, घर को ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब पढ़ाई में आपको बहुत शुरुआत से ही कम इंटरेस्ट था? कम पढ़ाई में बोलोगे तो 10वीं तक ठीक ठाक पढ़ा, बाद में तो पढ़ाई से ऐसे संबंध ही नहीं, ऐसा कुछ ही क्या बोलते कॉन्टेक्ट ही नहीं दूर दूर तक, बस नॉमिनल जो फॉर्मेलिटीज है वो 12th पास हो गए बस, खत्म। जैसे कि हर किसी के मुंह से आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो मैंने तो देखा कि आपने खेलोगे कूदोगे तो आपने बहुत बड़ा नाम कमाया और बहुत अच्छे हासिल किए आपने मुकाम, लेकिन इस स्लोगन में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ जो ऐसा बोलता है ये दम ही नहीं है स्लोगन में। दम ही नहीं है, अभी बोलो कैसे। देखो भाई पढ़ के भी क्या हुआ है, पढ़े जॉब लग गए ठीक है, बिल्कुल। सब बोल रहे खेले कूदेंगे तो ऐसे वैसे हो जाएगा, बराबर ना। बिल्कुल। जो आईटी सेक्टर है पढ़ाई वाला सेक्टर है, ऐसा एक कहता नहीं मैं क्या छोटा बड़ा, सही है वो भी अपनी जगह सही है, बट वो पढ़ाई ही करते हैं ना। तो सबसे ज्यादा आज के कंडीशन में हेल्थ इशू किससे है? आईटी सेक्टर में पढ़ाई वाले, जॉब वाले को ये ज्यादा, जॉब वालों की है। हमारे खेल वालों को किसको है? किसी को नहीं है। मेंटेलिटी से लेके फिटनेस से लेके सब चीजें स्ट्रांग है। तो सबसे मेन आदमी के क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, और इसमें संपत्ति बोलते हैं, वो तो शरीर ही है, बॉडी ही है। तो सबसे ज्यादा तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से बताओ फिर आगे में कौन है रेस में? खेलने वाला है, खेलने वाला। फिर पैसा रह के ऐसा सब चीजें नहीं होता है ना, पैसा जॉब होगा, पैसा हो गया तो सब हो गया। खेलने वाला तो कभी पीछे नहीं रहता भाई, वो बराबर सब चीजें, क्योंकि वो बचपन से जब से खेलता है ना, खेलने वाला उसको पता रहता है वो हर चीज हारता है, जीतता है, गिरता है, उठता है, तो उसको कोई बात का फिक्र ही नहीं रहती, वो जिंदगी में सक्सेस होता ही होता है। और ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई से ही नवाब होता है, खेल में भी बड़े बड़े नवाब हुए। आज क्रिकेटर पे ऐसे कौन से पढ़े? बिल्कुल ऐसे कौन से पढ़े हैं जो क्रिकेटर के ऐसा पढ़ के ही हुआ है? सचिन तेंदुलकर को आपको पता है, विराट कोहली का आपको पता है, बड़े बड़े प्लेयर है उसका। हमारे कबड्डी में तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जो अभी नाम नहीं लेना चाहता, 10वीं 10 बार फेल है, 12वीं 5 बार फेल है, बट आज बाप है, खेलों में बड़े बड़े है। फिर ऐसा है, ऐसा नहीं क्या पढ़ाई से नवाब होता है बोल के। मैं तो बोलता हूँ सच्ची नवाब तो खेलों से होता है। सही बात है, खिलाड़ी एक खेल से ही जाना जाता है। वही है। बिल्कुल। आपकी इस जर्नी में सबसे मेन मॉडल कौन रहे जो आपको इंस्पायर किए? सबसे मेन मॉडल मेरे पिताजी रहे हैं, जो मेरे को इंस्पायर किए। खुद ही कबड्डी प्लेयर थे और वो भी अच्छे प्लेयर थे, हमारे एरिया में उनका नाम था, तो वही इंस्पायर थे क्या बस कबड्डी खेलना है, पिताजी की तरह नाम करना है सबसे पहले। फिर अच्छी कबड्डी खेला, जब आगे गया तब ऐसा लगा क्या राकेश कुमार भाई साहब थे, वो भी अच्छे थे, मनिंदर भाई साहब खेलते थे, वो भी अच्छे लगते थे। वो बहुत ही यानी लगते थे कि प्लेयर है, बनना चाहिए। और कुमार सर ऐसे अच्छे अच्छे थे, बड़े बड़े इंस्पायर मॉडल्स बहुत थे, बट सबसे पहले इंस्पायर मॉडल मेरे पिताजी थे।
क्या आज उनको ऐसा लगता है कि मेरा सपना साकार हुआ करके? हाँ, उनको तो लगता है, वो तो बोलते ही रहते हैं बस मेरा लड़का प्रो कबड्डी खेला, मेरा लड़का प्रो कबड्डी खेला, बोलते ही रहते हैं। प्राउड है उनको, मेरे फैमिली को भी है, और बिल्कुल। देखते हैं अभी आगे भी खेलेंगे। वैसे आपने जैसे कहा कि आपके पिताजी कोच है करके, हाँ जी। आपकी जैसे एकेडमी भी है घर में, तो उस एकेडमी को कुछ बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो? हाँ, उसके लिए तो बहुत सी मदद भी मिली हमारे इधर। अभी यानी क्या हो गया, पहले वो एकेडमी को तो बड़ी करना ही करना है, बड़े लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए भी काम भी चालू है। पहले तो हमारे कबड्डी को देखा नहीं जाता था बिल्कुल। भंडार जिले में ऐसे। जब से प्रो कबड्डी खिला तब से हमको पॉलिटिक्स की इधर से पैसा वैसा भी प्रो कबड्डी को भंडार जिले में कबड्डी और स्पेशली मोहाड़ी को देखा जाता है क्या जिले का नाम कर रही है। बिल्कुल। और जो आज जिले का नाम हुआ है, आपको भी पता है, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। का जो नाम हुआ है वो बहुत बड़ा है। तो पॉलिटिक्स से भी हमको बहुत सी चीजें मिले। अभी पिछले माजी खासदार थे, उन्होंने हमारे इधर 1 करोड़ 80 का कबड्डी के लिए स्पेशली एक स्टेडियम सामान दिए, उसका कंस्ट्रक्शन चालू है। वहाँ पे हम नए टेक्नोलॉजी का स्टेडियम है वो, तो वहाँ पे कबड्डी का अभी एकेडमी ओपन करने वाले हैं। तो उससे भी एकेडमी बहुत ऊपर जाएंगी। इसे सपोर्टेड है, अभी आमदार उमदार सब बोल रहे हैं, क्या लगता है देते कबड्डी के लिए, वो अच्छा है। हमारा इन्वायरमेंट तो बहुत सही है, तो बस इनका हेल्प हो जाए, और हमारे गाँव भी बहुत हेल्पफुल है कबड्डी के लिए। तो इनका हेल्प हो जाता है, एकेडमी तो 100% ऊपर जाएगी, और ऊपर के लेवल की ही एकेडमी बनाना है, ऐसी छोटी मोटी नहीं बनाना है, क्योंकि विदर्भ में ऐसी एकेडमी है ही नहीं। तो जो पर हम बना रहे हैं अभी एकेडमी, बहुत ही अच्छी एकेडमी बना रहे हैं। कि आपके गांव में ऐसे कोई है व्यक्ति जो आपकी नजर में हो कि ये प्रो कबड्डी खेल सकता है करके? हाँ, मेरे ग्राउंड पे 6-7 लड़के हैं क्या आने वाले फ्यूचर में प्रो कबड्डी खेल सकते हैं। सब 16-17 साल के हैं। एक 16-17 साल हाँ, नए बच्चे हैं। मेरे मेरे क्लब में कम से कम अभी 80-90 बच्चे हैं। मेरे सबसे छोटा क्लास 1 में KG1 का बच्चा मेरे ग्राउंड पे कबड्डी खेलने आ रहा है। वो मेरे को सबसे बड़े मेरे गाँव की खासियत है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गाँव में कबड्डी के लिए वो KG1 का लड़का आ रहा है, सबसे छोटा। हमारे पास बहुत से अभी छोटे बच्चे हैं जो क्लास 4, 5, 6 में ऐसे बच्चे हैं क्या कबड्डी खेलने आए थे हमारे गाँव में। और मोहाड़ी गाँव कबड्डी के लिए बहुत हेल्पफुल है, और स्पेशली हमारे जो क्लब है उसके लिए मोहाड़ी गाँव फुल सपोर्टेड है, ऐसा है। तो वो गाँव में बहुत से प्लेयर, एक पवन बोल के लड़का है, वो लाइन में है, खेल सकता है। देखते अभी क्या होता है, मेहनत कम ज्यादा होते रहती है, डिपेंड है अभी उसके मेहनत पे। बिल्कुल। हम खाली गाइड कर सकते हैं उसको, वो क्या करता है वो उस पर डिपेंड। जैसे कि प्रो कबड्डी क्या लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती? खेल सकते हैं। अभी प्रो कबड्डी लड़कियों की भी आने वाली है। ओके। इसमें स्टार्ट किए थे 2 टीम्स, बट उनका रिस्पांस नहीं आया था इंडिया में, बट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपके एकेडमी में कोई है ऐसी लड़कियां जो खेल रही है? नहीं, हमारे पहले थे लड़कियां, बट हमने लड़कियों का क्लब बंद किया है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ओके। तो लड़कियों का तो क्लब है ही नहीं अपने पास। क्या ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में खेल सकते हैं करके लड़कियां? हाँ, खेल सकते हैं। अपने एकेडमी में स्टार्ट करने का प्लान है, लड़कियों का भी स्टार्ट करने का प्लान है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर गांव तरफ में मतलब लड़कियां भी खेल सकती है, लड़के भी खेलते ही है, राइट, दोनों तरफ ही खेलते हैं। बराबर। लेकिन इंडिया पे अभी सिर्फ लड़कों के तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों को भी इंडिया की टीम अच्छी है। इंडिया में कबड्डी के लड़कियों को भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। ओके। खेलना तो जैसे कि हर कोई चाहता है आज का, जैसे आपसे इंस्पायर तो बहुत लोग हुए आपके इधर के विदर्भ के सारे पूरे, लेकिन कईयों के पास में ऐसे पैसे नहीं है कि उस लेवल पे खेल सके करके, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं फिर? उनके लिए अभी क्या है, वो लेवल की खेल नहीं सके, उनके लिए हमारा क्लब है ओके। जो फ्री कॉस्ट में, यानी कुछ पैसा नहीं लेता। ओ। नॉर्मल 50-100 लेता है, वैल्यू रहना चाहिए नहीं, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको फ्री में करते हैं। अभी हमारा प्लान ऐसा है, अभी एकेडमी ओपन कर रहे हैं, सपोर्टेड है, बहुत से लोग हैं। उसमें कम पैसों में उसका खाना पीना रहना सब चीजें वहाँ हो सके, वैसा करना है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, हमारे विदर्भ कबड्डी एसोसिएशन के जीतू भाई है और सतीश भाई है, वो भी आजकल कबड्डी प्लेयर्स को बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो भी कैंप चलवा रहे हैं 10-10, 15-15 दिन के। वो भी उनका भी ऐसा प्लान हुआ है कि पैसे नहीं लेने हैं, 15 दिन के कैंप चलवाना है, 10 दिन का हर महीने में। उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और रही बात है, मैं प्लेयर को भी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा तो भी खर्चा करना पड़ेगा। फ्री में तो कोई चीज हो ही नहीं सकता। उसको खुद का खाना पीना तो करना चाहिए। पढ़ाना तो फ्री में हो जाएगा उसको, बट उसका खुद का तो खाना पीना करना चाहिएगा। और अगर उसको फ्री में चाहिए तो उसने ट्रायल देना चाहिए। साई की होती है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वहां पे नंबर लग गया तो पूरा फ्री में होता है उसका सिस्टम वहाँ। बिल्कुल। जैसे कि कई ऐसे आज भी बच्चे हैं जो कि प्रो कबड्डी में मतलब कबड्डी लेवल पे अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनके जो माता पिता है वो सिर्फ पढ़ाई पे बेटा पढ़ाई करो करके बोलते जा रहे हैं। आज भी ऐसा है कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर किसी के माँ बाप सिर्फ जॉब पे ज्यादा फोकस करते हैं कि बेटा सरकारी जॉब लग जाए करके।
कबड्डी वगैरह में कुछ नहीं रखा करके, तो उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे आप? आज बोलना तो नहीं चाहूंगा पर बोल देता हूँ। आज देखोगे तो पढ़ाई वाले भी लड़के आज सबसे ज्यादा शौकीन हो गए, बिल्कुल। मानोगे ये बात को? और खेलने वाला लड़का तुमको 100 में से 10% शौक पानी में दिखेगा। खेलने वाले को शौक पानी नहीं रहते। सबसे क्यों? पहले सबसे माता पिता को कहना चाहूंगा, इसमें सबसे पहले लड़का बच जाएगा तुम्हारा। रही बात पढ़ाई की और रही बात स्पोर्ट की, आज हमारे क्लब के जो भी खेल रहे हो कोई खाली नहीं, सब जॉब पे है। ओके। हाँ, पढ़ाई वाला जो जॉब पे नहीं गया है वो हमारा लड़का जॉब पे गया है आज का, क्योंकि स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बनता है एक प्लेस का, उससे उसको बेनिफिट्स हो जाता है। अब अपना पुलिस का जॉब हो गया, रेलवेज के जॉब हो गए, उसके बाद आर्मी के जॉब हो गए, इसमें और बहुत से जगह पे स्पोर्ट्स कोटा चालू हो गया है। तो साथ साथ हमारे तो सब जॉब पे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके जॉब पे लग रहे बोल के, हर जगह भी स्पोर्ट कोटा आ रहा है, उसमें भी अगर थोड़ी पढ़ाई करके लगना ही लगना है। बट एक कहना चाहूंगा कि पढ़ाई सबको होना, पढ़ाई बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। एक ग्राउंड लेवल में पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ाई तो जरूरी है, एक साथ में खेलना ही जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खेलना है, ऐसा कुछ। जैसे कि क्रिकेट प्लेयरों को भी जैसे जॉब मिल ही जाती है हाँ कहीं ना कहीं, तो ऐसा भी मिलती है हाँ, कबड्डी कबड्डी प्लेयर में को? मिलती है। वैसे नेशनल मेडल हो गया तो रेलवे आर्मी डायरेक्ट ले लेती है, बैंक से ले लेती है, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट से जो डायरेक्ट लेते हैं। जैसे कि आप भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हैं, और लगभग मैंने देखा कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 2 से 3 ही प्लेयर निकले नेशनल खेले हुए, बाकी क्यों नहीं निकल पा रहे? भंडारा डिस्ट्रिक्ट से बताना चाहता हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट जीरो बोलेगे तो भी चलेगा, जीरो बोलेगे तो भी चलेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, जो है वो मैं रियल में आपको कहना चाहता हूँ। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गिने चुने प्लेयर है जो अपन नाम है क्या वो इंटरनेशनल खेले, नेशनल खेले, बट वो यहाँ से नहीं बने हैं, वो यहाँ से नहीं बोले। एक सुशिकला मेरी बहन लगती है, सुशिकला आकाश साइकिलिंग, वो दिल्ली में, वो साई में, वो क्रीड़ा प्रबोधिनी में थी, वहां से बनी है। वो डिस्ट्रिक्ट से कुछ नहीं उसको सपोर्ट मिला है, ठीक है। उसके बाद मयूरी लुटे बेला की है, वो भी उधर से ही बनी है। वो यहाँ पे कुछ नहीं है स्पोर्ट के लिए। मैं कहना चाहूंगा भंडारा डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। आज डिस्ट्रिक्ट में देखो, अगर 15 मिनट बारिश होगी तो ट्रैक रनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ठीक है, क्रीड़ा संकुल, वहां पे बारिश पानी जमा रहता है। ये क्या फैसिलिटी है? कौन सी प्लेयर के लिए फैसिलिटी हो रही है? बताओ मेरे को, क्या ये फैसिलिटी है जहाँ पे अपना पानी जमा हो रहा है? वो कवर नहीं कर सकते। डस्ट, इतना डस्ट हो रहा है धूपकाले में। मैं खुद रनिंग करता हूँ कभी कभी, वहाँ मैं रनिंग ऐसी करता था क्या, डस्ट 2 बजे 3 बजे चला जाता था क्या, कोई नहीं आया और डस्ट ना उड़े, इसलिए मैं 3 बजे चला जाता दोपहर में। सवेरे सवेरे 4 सवा 4 बजे जाता क्या, कोई नहीं आया, अकेले में मार के बाजू में जाता। एक कंडीशन है वहां पे, बच्चे इतने आ रहे हैं और सही है, वो ना डेवलप है, ना स्पोर्ट का डेवलपमेंट ही नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, हमारे राजकीय नेताओं को भी कहना चाहूंगा, बहुत से नेताओं ने फंड दिए, जारी किए, बट अभी तक वह काम नहीं हुआ, होना चाहिए। ऐसे बड़े गेम के लिए कुछ भी नहीं है ना। खेलो इंडिया सेंटर, एक ही खेलो इंडिया सेंटर है शायद, 1-2 ही तलवारबाजी के वगैरह, बाकी तो कुछ नहीं है। स्पोर्ट के लिए कुछ नहीं, वहाँ हॉस्टल नहीं है, आदिवासी लड़कों को रहने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ हॉस्टल्स था वो कुछ तो भी दिए थे वहाँ पे। ये क्या सिस्टम है? वहाँ कोचेस नहीं है, कोई गेम के लिए कोचेस नहीं लाया डिस्ट्रिक्ट ने, ये बहुत बड़ी ये हमारे लिए शर्म की बात है। और सबसे वो कोच उसको दूर की बात रही, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म ही नहीं है कोई गेम का अच्छा, वहाँ कोई है ही नहीं, ना टर्फ है ना कुछ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हर जगह सिंथेटिक हो गया है, या सिंथेटिक अभी भी मिट्टी पे दौड़ रहे हैं, अभी भी मिट्टी पे दौड़ रहे हैं। कितनी बड़ी गंदी बात है अपने लिए। ना फुटबॉल का ग्राउंड बराबर है, ना हॉकी का, खेलते सब है, खेलते सब है, बट उतने बड़े फाइनेंस को लेके सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, अपने राजनेता, वो इम्पोर्टेंस है कि वो डेवलप करना चाहिए, तब प्लेयर जाके डेवलप होगा। ना या फिजियो है ढंग से, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है, सपोर्ट कुछ भी नहीं है। मैं तो डायरेक्ट कहना चाहूंगा सर। जैसे कि भंडारा जिले के लिए मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, भंडारा जिले के लिए तो सौभाग्य की बात है कि यहाँ से 3 नेशनल प्लेयर निकल चुके हैं। इसके आगे के लिए और उनको प्लानिंग करनी चाहिए कि स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप जिम्मेदार किसे ठहराते हैं इन सब चीजों के लिए? जिम्मेदार बोले तो सिस्टम नहीं है, जो कुछ है सिस्टम नहीं है। शासन का बोलेगे तो जो है वो जो बोलता है वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम बनाओ, प्लेयर्स बनाओ। भंडारा जिले में बहुत से कैपेबल प्लेयर है। आप हमारे इधर आके देखो, तुमसर बाजू में वो झाड़ी झूटी में जो गोंड्स है, वो अच्छे है, वो नेचुरली फिट है, उनको बस देना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी देना चाहिए। या नहीं है वो सिस्टम, यहाँ जो प्लेटफॉर्म होना प्लेयर्स को, वो नहीं है। तो इसी में आप कुछ ऐसा कोई शासन मेरे वीडियो के जरिए आप कुछ बताना चाहेंगे? जो शासन को तो मैं इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा फोकस करो। हमारा नरेंद्र मुंडेकर साहब जी है, वो भी अच्छे है, वो स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव है, स्पोर्ट्स के दीदी है, खासदार भी ठीक है। अगर आपसे कुछ होता है तो प्लीज बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी करवाओ हम। और एक बात के 5-6 साल तो स्विमिंग पूल बंद था, अभी जस्ट स्विमिंग का चालू हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, नहीं तो बंद था।
ऐसा ऐसी कंडीशंस थी यानी डिस्ट्रिक्ट्स में है भोंडेकर साहब वगैरह खासदार साहब वगैरह हेल्पफुल है वैसे, बट थोड़ा उसको मेन टारगेट इन्होंने करके उस पर काम करना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। सबसे पहला मेन उद्देश्य वो करना जैसे कि चाहिए। पढ़ाई को एक पढ़ाई के प्रति जैसे ज्यादा रुझान दिखाते हैं, तो उससे अच्छा खेल कूद की तरफ भी हाँ, दिखाना खेल चाहिए। उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तब बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा। बहुत से है आज भंडारा डिस्ट्रिक्ट में खेलों के साथ साथ पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले भी बच्चे, आप स्टेडियम पे जाके देखो 500-700 बच्चे दौड़ते हुए देखेंगे, इधर ओके। उधर देखेंगे। आज ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े मीर है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में तो सब अवेलेबल है, बट प्लेयर्स नहीं प्लेयर है, नहीं, खेलने बिल्कुल। वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेस लाना चाहिए, सब चीजें करना चाहिए, खेलो इंडिया सेंटर्स लाना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में सब सिस्टम आता है तो आप क्या देंगे, फिर क्या कर पाएंगे सब सिस्टम सिस्टम तो के लिए? सबसे पहले तो मैं मेरे हिसाब से जो मेरे को नहीं मिला, बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले उसको खेलने की जगह दूंगा। ओके। ओके, अभी कबड्डी एक एग्जांपल, कबड्डी गई है मैट पे, मैट का एक पहले एक रेडी करूंगा ग्राउंड। उसके बाद में एक एक देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एसोसिएशन को पास में लेके अपडेट करेंगे कुछ कुछ चीजें। रनर है उसके लिए क्या क्या चीजें होना, उस पर फोकस करूंगा, क्या रनर्स को क्या फैसिलिटीज होना, वो रेडी होगा। सिंथेटिक ट्रैक से बोलो उनको क्या चीजें होना, स्पॉन्सर ढूंढूंगा। स्पॉन्सर बहुत है, बहुत से स्पॉन्सर है, आपको भी पता है कि बहुत से बंदे स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई प्लेयर को बोल सकते हैं कि तेरे को एक साल में स्पॉन्सर करता, रिजल्ट नहीं आया तो बाजू में चल दूसरा प्लेयर देखो। एक समझता है ना, रिजल्ट आता है। तो ये बिल्कुल, चीजें मैं करना चाहूंगा कि सबसे पहले जिस चीज पे खेलते हैं, जो चीज खेलेंगे उसको वो लेवल का बनाएंगे तो ऑटोमेटिक प्लेयर बनेगा। बैडमिंटन कोर्ट है तो जैसे नेशनल्स में रहते हैं, वो बिल्कुल। सिस्टम से कोर्ट्स बनाओ, वो सिस्टम से लाइट्स लो, और सिस्टम से टेम्परेचर मेंटेन करो। ये चीजें सब बहुत इंपॉर्टेंट देती है, छोटी छोटी चीजें। ऐसी बात है, फुटबॉल का है तो प्रॉपर ग्रास लो, ग्रास के लिए करो, यानी वो खेलने लिए सबसे पहले रेडी करो। ओके। जिसपे खेलना है वो चीज सबसे पहले रेडी करो, ऑटोमेटिक प्लेयर आता है। कोच तो बाद में हो गया, पहले चीज रेडी करो जिसपे खेलना है। डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बात है कि चीज ही रेडी नहीं है जिसपे खेलना है। एक दो गेम की चीज रेडी है जिसपे खेलना है, बाकी कौन सी चीज रेडी है, कोई चीज रेडी नहीं। ये तो बहुत बड़ा लूप फॉल है भंडारा डिस्ट्रिक्ट की, जो है वो रियलिटी है। आपके आसपास की जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी जो कि भाई बहन है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद में बहुत ज्यादा रुझान लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह हो जो कि पीछे आ रहे हो। वही हमारे यहाँ भी गांव में एक थोड़ा मसला चल रहा था। हमारे मोहाड़ी तालुका रह के वहाँ स्टेडियम नहीं बना है अभी तक। फोकस तो भी जगह का मैटर है। तुमसर का बना है बट वो लेवल का नहीं है, यानी जो है वो जो लेवल का है, चलो यार तालुका लेवल छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो एकदम क्लास स्टेडियम होना, वो चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है। आज आप जाके देखो, लाइट्स देखो, सब बहुत सी चीजें, बहुत से फैसिलिटी होकर प्लेयर्स को वो लेवल की नहीं मिल रही है, ऐसी चीजें। जैसे कि आपने बताया कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट का लूप फॉल बताया आपने स्पोर्ट्स को लेके, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? गवर्नमेंट तो वैसे प्रोवाइड कर रही है सब चीजें, बिल्कुल, बट प्रॉपर फोकस नहीं कर रही है। जो मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में है मैं बताना चाहता हूँ, एक दो गेम के ये एनआईएस कोचेस होंगे, बट अच्छे कोचेस होना, 5-6 गेम के कोचेस अच्छे ही करना चाहिए। बट सबसे पहले कहना चाहूंगा, वो जो है जब भी बोला वही, क्या सबसे पहले सेटअप रेडी करो, ग्राउंड्स रेडी करो, लेवल के ग्राउंड्स रेडी करो। या बस बेसबॉल अपने ये खेलते हैं हैंडबॉल वाले बच्चे, वो मिट्टी पे खेल रहे हैं, बट अभी नेशनल के हैंडबॉल दूसरी जगह आ गया, खो खो के मिट्टी पे खेल रहे हैं, उसके आगे मैट पे आ गए खो खो। बिल्कुल। तो वो चीजें सबसे पहले डेवलप करो, उसके बाद में उसके लिए कोचेस लाओ, एसोसिएशन को नजदीक लो, एसोसिएशन से रिलेटेड रहो, और ध्यान देने वाले होना। बस चल रहा है, शासन का पेमेंट ले रहे, चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं होना। प्रॉपर होना, प्रॉपर चीजें होना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हर महीने कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक्टिविटीज दिखाना चाहिए, तो प्लेयर बढ़ेंगे। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मैंने जो देखे हैं बहुत अच्छे, बट ऐसे उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही, वो लेवल की फैसिलिटी नहीं मिल रही। सबसे कहना चाहूंगा कि सेटअप नहीं मिल रहा। तो शासन ने तो दिया है, सब निधि विधि तो देता है, बट उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और अपने जिला संकुल के लिए अच्छी निधि मिली है तो जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होके वो करना चाहिए, जितना मिला है उतना फटाके से करना चाहिए। जैसे कि आपने प्रो कबड्डी इसमें खेले, तो सबसे पहले आपको कौन सी टीम में सिलेक्ट हुए आप? सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स में हुआ। बंगाल वॉरियर्स में? हाँ। जैसे कि आपने बताया कि प्रो कबड्डी में सबसे पहले आपने बंगाल वॉरियर्स की तरफ खेले, तो बंगाल वॉरियर्स की जो टीम थी उसमें सिलेक्ट जब आप हुए तो उसका सफर क्या था कि कैसे सिलेक्ट हुए आप बंगाल वॉरियर्स में? 2000 कोविड हो गया था, कोविड में सब इंडिया स्टॉप हो गया था। बिल्कुल।
तो उसके बाद में 2021 में एक अयोध्या नेशनल हुआ था, अयोध्या में, अयोध्या नेशनल। तो उधर मैं विदर्भ की टीम से खेलने गया था। ओके। तो वो नेशनल की तैयारी ने ऐसे करके गया था, मैं लास्ट 10 फर्स्ट ऐसे करके गया था। बस बोला यहाँ नहीं लग सका तो बात नॉर्मल हो जाने का, एक ऐसा था। तो उस टाइम मैं मोहाली से भंडारा आता था जिम में। निहाल भाई जो मेरे दोस्त थे वो अच्छे ट्रेन करते थे, हितेश भाई थे वो भी, उन्होंने अच्छा ट्रेन किया तो फुल ट्रेन होके गया था। नेशनल और गांव में प्रैक्टिस करता था जोर से कबड्डी की। तो नेशनल में क्या हुआ, परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग आ गया, जबरदस्त परफॉर्मेंस निकला। विदर्भ की टीम हालांकि हार गई पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा था। बिल्कुल। तो वो इस पे मेरे इंडिया कैंप में नंबर लग गया कि ऑप्शन रहता है प्रो कबड्डी का, उसमें ऑप्शन लिस्ट में नाम आ गया। ऑप्शन लिस्ट में नाम आने के लिए हमारे सतीश बाबू है, जीतू बाबू है, उन्होंने एसोसिएशन के, उन्होंने भंडारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा हेल्प किया। तो ऑप्शन में नाम आ गया। उधर से फिर जब ऑप्शन हुआ उस दिन मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हो जाएगा। तो बट बंगाल वॉरियर्स ने उस टाइम 70 लाख में मेरे को खरीदा था। तो उस टाइम बस जश्न ही अलग था। जैसे लग गया वो, क्योंकि बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। तो सब दोस्त भाई सब ये वो आके मिले, अच्छा था। वो बंगाल वॉरियर्स में सिलेक्ट हो गया, कैंप में गया, वहां पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर मिले, एक अलग ही जर्नी थी वो। कभी ऐसा सोचा था कि आपने प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हो जाएंगे आप? ऐसा सोचा ही था क्या, एक ना एक बार तो होऊंगा ही होना होऊंगा, ही है। ये टारगेट ही था, पहला टारगेट क्या, होऊंगा ही होऊंगा, एक बार तो पक्का होऊंगा ऐसा हाँ। था। जैसे कि बंगाल वॉरियर्स की जैसे बड़ी टीम है इंडिया में, प्रो कबड्डी लीग चलती है, एक बहुत बड़ी टीम है बंगाल वॉरियर्स। तो उस टीम के साथ में खेलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लीजेंड प्लेयर थे। बिल्कुल। मनिंदर सिंह, रनिया भाई साहब, कोच भी वीसी रमेश एक अच्छे कोच है, जो कि प्रो कबड्डी के सबसे सक्सेस कोच माने जाते हैं, कि उनके पास 3 ट्रॉफीज है। हाँ, उन्होंने जिसको कोचिंग किया उन्होंने 3 ट्रॉफी, अभी तक वही एक कोच है कि उन्होंने 3 ट्रॉफी दी है। तो और उस टीम में उस टाइम में जब सिलेक्शन हुआ, ऋषांग भाई थे, विशाल माने भाई थे, बड़े बड़े सुकेश हेगड़े थे, अच्छे स्टार्स थे। तो उनके साथ प्रैक्टिस खेलने का अलग ही मजा था, एक यानी अलग ही एक्सपीरियंस था, जो अभी बता नहीं सकते, ऐसा एक्सपीरियंस था। वहां से बहुत सी चीजें सीखने को मिली, हमको बहुत सी चीजें अच्छे हुए वहां से। वैसे आपका जैसे पहला पीकेएल मैच था प्रो कबड्डी लीग का, हाँ जी। तो वो कैसा था और कैसा आपने एक्सपीरियंस किया? क्या आपके सोच में था कि कैसा खेलूंगा करके? वो तो खेलूंगा कैसा हो तो कुछ पता नहीं था, बट जैसे फर्स्ट टाइम वो ग्राउंड के इसमें एंट्री किया, तो वो एक कभी खेला नहीं था वो प्लेटफॉर्म पे, तो एक अलग ही पावर, अलग ही जुनून, बस खेलना है, टीम हार रही है जीत रही है, कुछ पता नहीं था, बस खेलना है, ऐसा था। पहले मैच अच्छा खेले थे, पहले ही मैच में टीम को अच्छा सपोर्ट किए थे, तो वर्ल्ड सक्सेस करके जीते थे हम पहले ही मैच, तो अच्छा लगा था उधर। जैसे मैंने आपके बहुत सारे, मैंने जैसे आपके बारे में पता चला तो बहुत सारे मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे। आप एक शानदार रेडर है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। आपकी वो फ्लिप वाला भी बहुत अच्छा लगा देख के, बार बार वीडियो देखते गए मैं मिलने से पहले। वैसे आपको वहां पर सबसे ज्यादा, जैसे आपने खेले प्रो कबड्डी में, सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको इंस्पायर करी? ऐसे इंस्पायर वाली चीज तो बहुत सी चीजें है, कबड्डी खेलना है बोल के, बस पता नहीं हो गया इंस्पायर। क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेले, हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक छोटे गांव से निकल कर आपने इतने बड़े नेशनल खेले, ये सभी के लिए बहुत ही बड़ी बात है, एक मोहाड़ी गांव के लिए भी और भंडारा जिले के लिए भी। वैसे आपको कैसा लगता है जब आप रेड करने जाते हैं? माइंड में क्या आप सोच के जाते हैं? ऐसा तो कुछ उधर इतना फास्ट होता है ना, कुछ माइंड में कुछ रहता है नहीं। अच्छा। बस जो आए क्विक, जो आया है वो करना है, अभी वो बता नहीं सकते ये तो क्या माइंड में ऐसा लेके जाना है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस जो सिचुएशन बन गई वैसा सिस्टम रहता है, ऐसा सिस्टम रहता है। वो जो सोच के गया वो खत्म हो गया, ऐसा समझ के चलो। क्योंकि आगे 7 डिफेंडर रहते हैं, अपन एक ही जाते हैं, 7 जन क्या करेंगे कुछ पता नहीं रहता, और कैसा हो जाएगा क्या हो गया कुछ पता नहीं रहता, बस जाके खेलना रहता है, बाकी तो कुछ ध्यान रहता ही नहीं ऐसा। क्या ऐसा आपके साथ में हुआ है कि आप अकेले बच्चे हो पूरी टीम में और आपके ऊपर ये पूरा टीम का भार हो कि मुझे अब इस टीम को जिताना है करके? ऐसे प्रो कबड्डी में तो नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट बीपीसीएल से खेलता हूँ तब से, तब हुआ है, क्लब की टीम से खेलता हूँ तब हुआ है, विदर्भ की टीम से खेलता हूँ तब, यानी हुआ है, बहुत से बार हुआ है। बट ऐसा कुछ लगता नहीं खेलने के टाइम, क्या बस इतना होता है खेलना रहता है बस। सिचुएशन हर बार सेम नहीं रहता, चेंज होते रहता है, कुछ सिचुएशन के हिसाब से रहना। जैसे नॉर्मल जो कोच रहते हैं, जैसे अभी के जो आपने पहले पिछले जो कोच थे, जैसे गांव के हो गया
यहाँ के हो गए और अभी जैसे प्रो कबड्डी लीग के जैसे कोच है, तो दोनों में डिफरेंस क्या अंतर है? दोनों में डिफरेंस बोलेंगे, प्रो कबड्डी कोच और गांव के कोच में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। क्योंकि गांव का कोच गांव के हिसाब से ही रहता है, बिल्कुल बस क्योंकि उसके सराउंडिंग जैसे प्लेयर्स रहते हैं। बिल्कुल ऊपर थोड़े लेवल के जाओगे, स्टेट लेवल के, तो वो कोच स्टेट लेवल के हिसाब से ही रहते हैं क्योंकि उनका वो रहता है। और जो नेशनल लेवल्स के रहते हैं वो पूरे इंडिया इंटरनेशनल्स के प्लेयर्स को सब वॉच करके कोचिंग करते हैं। बिल्कुल उनका थोड़ा अपडेट काम रहता है। जो प्रो कबड्डी में कोचेस है, बहुत से अच्छे अच्छे भी कोचेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके, नई नई टेक्निक्स लेके बहुत से कोचेस आ रहे हैं। अभी स्पोर्ट अपना बहुत डेवलप हो गया है कबड्डी का, तो कोचेस में भी बहुत फर्क रहता है ऐसे। जैसे आप एक नेशनल प्लेयर है, तो क्या ओलंपिक्स में प्रो कबड्डी को ले जाना चाहिए? ओलंपिक्स में कबड्डी तो जाना चाहिए, कबड्डी तो जाना चाहिए। एशिया में तो है कबड्डी, एशिया बिल्कुल। कप्स में, तो ओलंपिक्स में भी जाना चाहिए। और जल्दी हमारे एसोसिएशन ने बोला है कि ओलंपिक्स में कबड्डी दिखेगा। ओ, ये तो बहुत वो बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। हम बिल्कुल। खेले या ना खेले, पर कबड्डी खेल रही है ओलंपिक में, बिल्कुल वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि- क्योंकि कहना चाहूंगा कबड्डी ओलंपिक में खेल रही तो गोल्ड फिक्स है इंडिया को। क्योंकि देखा जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ा खेल है ये तो। बहुत बड़ा खेल है ये। क्या है, 99 या 100% गोल्ड वाला खेल है इंडिया के लिए ओलंपिक में। शायद इसके पहले भी खेले हुए हैं ना ओलंपिक्स में? ओलंपिक्स नहीं खेले, एशिया खेले हैं। इससे एशिया पहले खेले। और सबसे टक्कर वाली टीम, और एक बार एशिया कप में, अरे एक सबसे टक्कर वाली वर्ल्ड कप में सबसे टक्कर वाली टीम या ईरान की रहती है। ईरान की रहती है। वो अच्छे अच्छे प्लेयर है वहाँ। रेसलिंग वाले प्लेयर कबड्डी खेलते हैं तो उनका पावर स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। इंडियन लोगों से उनका पावर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, बट इंडिया होशियार है, गुरु है। दिमाग से ज्यादा होशियार है। टेक्निक से इंडिया में ज्यादा है। बिल्कुल। वैसे जैसे कि आपने प्रो कबड्डी खेले, तो आपको ऐसा कहीं लगा कि इस सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल है करके? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ लगा नहीं, फॉल नहीं। क्योंकि प्रो कबड्डी में जो है प्लेयर वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। उसमें तो अभी सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इसमें सब प्लेयर की क्वालिटी समझ आती है कि किस बिल्कुल। प्लेयर की क्या क्वालिटी है। और कबड्डी की बात कहना चाहूंगा कि कबड्डी एक इंडिया में ऐसा गेम है कि छोटे से 10 घर के गांव में से भी प्रो कबड्डी खेल सकता है। बिल्कुल क्योंकि इंडिया में कबड्डी ऐसा गेम है कि हर बंदे को पता है कि कबड्डी में करना क्या है, क्रॉस क्या है, ब्लॉक लाइन क्या है, सब चीजें करना क्या, आउट कैसे करते हैं, सब चीजें है। तो कबड्डी छोटे छोटे गांव में से भी कबड्डी प्रो कबड्डी खेलते ही खेलते हैं। और जो भी ऑलमोस्ट प्लेयर है वो सब छोटे गांव से प्लेयर है। प्रो कबड्डी में कोई सिटी का प्लेयर नहीं है, सब गांव के प्लेयर है, सब ग्रामीण इलाके के ही प्लेयर है। वैसे हर कोई जानना चाहता है कि प्रो कबड्डी प्लेयर का एक रूटीन क्या होती है फिटनेस की? प्रो कबड्डी प्लेयर की एक रूटीन बोले तो प्रो कबड्डी कैंप के आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रो कबड्डी के कैंप्स होते हैं, प्रो कबड्डी का ड्यूरेशन रहता है, उसमें कैंप में ऐसा होता है सवेरे 2-3 घंटों का जिम सेशन रहता है, कभी ग्राउंड फिटनेस रहता है, कभी कुछ रहता है। वो डिपेंड करता है टीम का फिटनेस ट्रेनर कौन है, टीम का मैनेजमेंट कैसे उसको हैंडल कर रहा है, उस पर डिपेंड रहता है। बट मोस्टली सवेरे जिम सेशंस रहते हैं और ग्राउंड फिटनेस रहता है। वो सवेरे कोई टीम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है, कोई टीम का 7 बजे से। सब टीम का अलग अलग सिस्टम रहता है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट, लंच वो रहता है। और शाम में मैट प्रैक्टिस रहती है। ऑलमोस्ट सब टीम शाम में मैट प्रैक्टिस करवाते हैं। मैट प्रैक्टिस 3-3, 4-4 घंटा करवाती है। डिपेंड करता है टीम को किस हिसाब से उनको करवा रही है। बस ज्यादा कुछ रूटीन नहीं रहता है, यही रहता है। बट उसमें रूटीन में प्रॉपर फिजियो, प्रॉपर मसाजर, सब चीजें प्रॉपर होती है, इसलिए वहाँ का प्लेयर थोड़ा अलग ही बनता है। क्या मेंटली प्रेशर रहता है इन सब चीज में? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या मेंटेलिटी प्रेशर ऐसा कुछ रहता नहीं। क्या बोलते हैं ना प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रेशर विशर ऐसा कुछ लगता नहीं। फुल एंजॉय वाला रहता है उधर। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अपना कबड्डी प्लेयर है, एक छोटे से गांव से रहता है, उसको डायरेक्ट प्रो कबड्डी में जाते बार वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाती है, तो वो पूरा एंजॉय लेता है वहां से। आपको कहीं ना कहीं इस बीच में ऐसा लगा होगा कि मेरा सफर अब यहीं रुक गया है करके? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। क्या यही रुक गया, बस चालू नहीं हुआ। चल कोई बात नहीं, कुछ तो भी अपने में कम होगा। और मैं वर्कआउट स्टार्ट किया और मेहनत ज्यादा किया, तो ऐसा कभी लगा ही नहीं। क्योंकि घर से पूरा सपोर्ट था। ओके। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी सिस्टर सब मैंने सर्कल जो था मेरा, वो चल कर कुछ नहीं होता, अच्छे अच्छे आदमी है सर्कल्स में बहुत से, जो उन्होंने मेरे को फुल हेल्प किया उस टाइम। ऐसा कभी लगा नहीं। जैसे कि कोई प्लेयर अपनी प्रोसेस में रहता है, तो कोई लड़की क्या उसे डिस्ट्रैक्ट करती है? ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी डिपेंड करता है क्या वो प्लेयर उसको कौन से वे से ले रहा है। बिल्कुल समझे।
ऐसा डिस्ट्रैक्शन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तो बोलना चाहूँगा आदमी पे डिपेंड है क्या अपन कौन से रिलेशनशिप में है, उसके साथ कैसे है, क्या कर रहे हैं। ऐसा रूल्स लगा नहीं क्या प्लेयर लड़की डिस्ट्रैक्शन कर दी होंगी। विराट कोहली का देख लो, उसको कौन सा डिस्ट्रैक्शन गया है। सब बिल्कुल। चीजें आदमी पे डिपेंड है, क्या वो प्लेयर पे डिपेंड है, क्या वो कौन से माइंड से ले रहा है, कौन से इससे ले रहा है उसको। बस कुछ ऐसा था ही नॉर्मल है चीज। जैसे कि आपने भंडारा में सबसे पहले जिम ज्वाइन करे थे और शुरुआती तौर पे जो जिम ज्वाइन करे थे आपने, तो उस समय ट्रेनर कौन था आपका? निहाल एक था, एक हितेश एक था, दोनों एक ही जिम में थे। दोनों ओके। भी अच्छे थे, अच्छे ट्रेनर्स थे। ऑलमोस्ट तो सब तो मेरे को पता था, बट खुद को पता रहने के बाद भी अगर दूसरा ट्रेनर रहेगा वो अपने हिसाब से बराबर लेता था। बिल्कुल। ऐसा था, कितना भी बड़ा होशियार आदमी हो जाए बट एक बाजू वाला ट्रेनर होना ही होना जिम ए फैसिलिटी में। ओके। तो दोनों भी अच्छे थे, निहाल भी अच्छा था। ऑलमोस्ट निहाल ज्यादा रहता था साथ में, हितेश भाई वो ज्यादा रहती हम्म। ऐसा था। एक ट्रेनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो उस समय आपके ट्रेनर में थी? दोनों में भी अच्छी क्वालिटी थी। निहाल में तो और अच्छी क्वालिटी थी, क्या वो ज्यादा फोकस करता था। ओके। हाँ, वो वहाँ ट्रेनर था इसलिए करता था पता नहीं, क्या ऑनर नहीं था इसलिए करता पता नहीं, बट अच्छा करता था। फोकस करता था क्या ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। सब पोजीशंस वो देखते थे, दोनों भी देखते थे। उन्होंने उस टाइम बहुत हेल्प की है। and क्या उस समय जब आप कर सीख रहे थे उस समय आप प्रो कबड्डी में थे? नहीं नहीं, पहले इधर आया फिट हुआ। Okay. एक्चुअली मैं बॉम्बे जिम करता था सबसे ज्यादा। संग्राम सर है, उन्होंने भी सिखाया। बहुत से अच्छे अच्छे थे, बड़े बड़े जिम में जिम्स के। बट इधर यही था उस टाइम कोविड के बाद। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर जिम में आया तो ये वीआईपी पर्सन उसको अच्छे से ट्रेन देना, नहीं नहीं, ये ऐसा सबसे कुछ ट्रेनर नहीं का था, होता ऐसा है। कुछ नहीं था। बस इनको पता था कि फेमस एथलीट है, ओके। अच्छा ट्रेन करते थे, दूसरों को भी अच्छा ही कोऑपरेट करते थे। ये मैंने भी नाम सुना हूँ ऐसे हाँ हाँ, कि अच्छे ट्रेन करते हैं करके। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जरूर। सही। जैसे कि मैंने सुना है भंडारा में भी, और मैंने क्योंकि कुछ लोगों से मैंने आपके बारे में जाना भी था कि आप एक अपना जिम भी करते करके, और बहुत ज्यादा करते जिम। मेरे हिसाब से पूरे पता है मेरे को कुछ लोगों ने कि पूरे भंडारा जिले में आपके जैसा जिम कोई नहीं करता, एक फुल ऑफ पावर के साथ में और स्पीड के साथ में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये जिम करता हूँ, 3-3 4-4 घंटा होता है जिम, पर इसके ओ। पीछे भी वो 2 ट्रेनर का हाथ है, जो एक बिल्कुल। निहाल भाई है, हितेश भाई। वो करवा के लेते थे, बिल्कुल। वो करवा के लेते थे, तो करता हूँ तो थकता नहीं। तब से मेरा इंडोरेंस स्ट्रेंथ बढ़े है। तो जिम में तो ऐसा मैं 4-5 घंटा करवा लो, कुछ लगता ही नहीं। क्रॉस फिट भी करवा लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी करवा लो, तो भी कुछ कुछ लगता नहीं, थकता नहीं। क्योंकि जो बचपन से खेलते आ रहे हो उससे मसल्स और एंडोरेंस इतना डेवलप हुआ है, तो कुछ लगता नहीं। और कबड्डी गेम ऐसा है जो 40 मिनट रफ एंड टफ है, तो बिल्कुल। उससे नॉर्मल जिम्स नॉर्मल ही रहते हैं। हमारा जिम थोड़ा अलग रहता है, एथलीट जिम थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि मैंने आपके ट्रेनर से भी बात किया तो उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी बात बताई है कि अगर आप जब जिम करते हैं तो सभी की नजर आप पे टिकी रहती है। तो ये क्या सही बात है? बात तो ठीक ही है, नहीं भी बोल सकते। बट जिस टाइम मैं वर्कआउट करता था उसमें पावर स्पीड बहुत अलग एनर्जी से करता था। और मैं जो वर्कआउट करता था वो एथलीट वर्कआउट करता था। बिल्कुल। बाकी लोगों के सामान जो करते थे, आए डंबल्स उठाए, चेस्ट प्रेस, वो नहीं। मेरा एथलीट क्रॉसफिट, ऑलमोस्ट 70% क्रॉसफिट चलता था। ओके। क्रॉसफिट से इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, पावर, सब चीजें डेवलप होती है जो खेल में हमको इम्पोर्टेंस रहती है। और वन साइड पावर से करता था, बाकी कंपैरिजन किए तो बहुत आगे के लेवल से करता था। बिकॉज मैं बॉम्बे में बहुत ज्यादा जिम विम्स किए इधर उधर, तो वो नॉलेज, वो सब चीजें, बॉडी में पावर स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण वो अलग ही दिखता था, वो प्रॉपर करता था ना। तो इसलिए देखते थे बहुत से लोग हेवी ट्रेनिंग भी करता था, हेवी डेड लिफ्ट से लेके सब चीजें, 240 260 तक डेड लिफ्ट हमारा, स्क्वाट हमारा 180 केजी के, हेवी भी स्क्वाट सूट्स हुआ है, ऐसी चीजें भी। जैसे कि आपके जो ट्रेनर है निहाल भैया, पुराने जो थे ट्रेनर वो निहाल भैया थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको एथलीट का और मेडिसिन का बहुत ज्यादा ज्ञान है और डाइट का भी। क्या ये सही बात है? नॉलेज तो रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत से कोर्सेज किए, अभी तक किसी को बताया नहीं। मेडिसिन में जो फिटनेस ट्रेनिंग के रिलेटेड है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये बहुत से अच्छे अच्छे कोर्सेज किए हैं। तो नॉलेज तो है डाइट वाइट का, और खुद पे ट्राई किए है। सबसे मेन बात तो खुद पे ट्राई किए, दोस्त सब है, तो नॉलेज तो है, बहुत सी चीज़ों का नॉलेज है। बट है, रखा है नॉलेज, दिया नहीं है अभी तक किसी को। जैसे कि आपसे बहुत युवा इंस्पायर हुए और आप ही की तरह नेम फेम कमाना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कमा सकते हैं फिर? वो कैसे कमा सकते हैं अभी डिपेंड है कौन सा स्पोर्ट्स है, क्या खेल रहा है। तो मैं कबड्डी वाला, तो स्पेशली कबड्डी वालों को बोलना चाहूँगा
क्या आप कंटिन्यू मेहनत स्टार्ट करो, कबड्डी खेलो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। बस एक चीज ध्यान में रखो, कंटिन्यूटी जो पता है ना अपना, वो कंटिन्यू रखो। अगर आप लगातार खेल रहे हो, लगातार वो स्किल में परफेक्ट हो रहे हो, कबड्डी में परफेक्ट हो रहे हो, तो 2-3 साल ऐसे छोड़ दो, क्या मेरे को बस कबड्डी खेलना है, तो चौथे पांचवें साल में आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो प्रो कबड्डी खेलेगा तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस से लेके सेलिब्रिटी से लेके सब चीजें उसके पास ही हो जाएंगी, उसका ही हो जाएगा। तो ये चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, और इतनी मेहनत करना पड़ता है, छोटे से मेहनत से नहीं होता। प्रो कबड्डी 1-2 घंटे की मेहनत से नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। 24 घंटों में से ऐसा समझ के लो 8-10 घंटे मेहनत करना ही करना है। ऐसी चीजें ना खाने पीने से लेके सब चीजें प्रॉपर करनी पड़ती है। अगर अपन चले क्या खा ले कुछ भी मेहनत कर दे, ऐसा नहीं होता। सब चीजें प्रॉपर करेगा तो प्रॉपर प्लेयर बनेगा, उससे प्लेयर बनेगा, प्रो कबड्डी खेलेगा तो उससे फेम तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी देखते हैं कि जो नॉर्मल जो लड़के लोग रहते हैं, हर कोई चाहता है कि नेशनल लेवल पे खेले कबड्डी, लेकिन उनको साधन नहीं मिल पाते। आप तो नेशनल भी खेले हुए, तो आपको उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? उनके लिए साधन यानी अभी डिपेंड करता है क्या वो भी कौन से गाँव है, कौन से कंडीशन में है, क्या करते हैं, कैसे। बट सबसे पहले मैं सबको कहना चाहूंगा कि किधर भी रहे, अगर आदमी मेहनत करता है, सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करता है, तो उसको किधर न किधर सक्सेस मिलता है। बस उसको अच्छी गाइडलाइन देने वाला अच्छा कोच होना, अच्छा क्लब होना, अच्छे लोग होना। तो उसको गाइडलाइन अगर प्रॉपर हो गई तो वो लड़का खेलेगा ही खेलेगा, और ईमानदारी से मेहनत किया तो खेलेगा ही खेलेगा। बट अभी कबड्डी की मेहनत पहले समान नहीं रही। तो छोटे बच्चों को बताना चाहता हूँ क्या बस आओ दौड़ो कबड्डी खेलो, अभी ऐसा नहीं रहा। अभी यानी पूरा कबड्डी के लिए तुमको प्रॉपर जिम करना है, फिटनेस करना है, ग्राउंड फिटनेस करना है, कबड्डी स्किल करना है, कबड्डी प्रैक्टिस करना है, डाइट मेंटेन करना है। ये सब सारी चीजें हैं जो एक कॉम्बिनेशन में लाके तभी सक्सेस होके कबड्डी खेल सकेगा। जैसे कि आपने अभी तक की मुझे बताया, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन मैं ये क्लियर नहीं हूँ कि आपके आगे के गोल्स क्या है करियर को लेके। करियर को लेके गोल्स तो बहुत से हैं ओके। जो भी धीरे धीरे पॉसिबल हो रहे हैं। आगे में सबसे बड़ा गोल्स है कि मेरे गांव में एक एकेडमी ओपन करूं मैं, ओके। जिस कबड्डी से नाम मिला उस कबड्डी मेरे पीछे पीछे मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में और से अच्छे नज़दीक के प्लेयर बने, और मेरे से बड़े प्लेयर बने अपने एरिया में, बिल्कुल। अच्छे इंडिया के लिए सब बहुत बड़े। उनके लिए सबसे पहले एकेडमी ओपन करना है मेरा सबसे पहला गोल है। उसके बाद में बहुत से गोल्स है जो धीरे धीरे हो रहे हैं, सब पॉसिबल हो रहे हैं, सब ऐसे हो रहे हैं। अभी सबसे पहला गोल्स वो है कि एकेडमी गाँव में ओपन, और Okay. वो काम कंस्ट्रक्शन में है ही, वो चालू हो ही जाएगा, दिवाली तक हो ही जाएगा। बस यही गोल्स है सबसे पहला। मैं अब आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी तक के जो आपके वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यही संदेश है, पढ़ाई रही या स्पोर्ट्स रहे, बस ईमानदारी से करो, मेहनत करके करो और कंटिन्यू करो। बीच में करो छोड़ो ऐसा मत करो। पढ़ाई भी करो, जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो, पक्का आपको सक्सेस मिलेगा, पक्का आपको जो इच्छा है, जो मर्जी है वो हो जाएगा। बस यही संदेश देना चाहता हूँ। और सबसे ये क्या शौक पानी से थोड़ा दूर रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बस यही बात कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए इस शो पे।